अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी रात हो चुकी थी। बाहर ठंड का मौसम था। अब ऐसे में वैशाली नाम की एक औरत अपने घर से निकलती है। वो क्या देखती है कि पूरे गांव में एक सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ उसको कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही है और कीड़े मकोड़े की आवाज़ आ रही है। उसके अलावा कुछ भी नहीं। हालांकि वैशाली इससे पहले भी रात को अपने घर से निकली थी, लेकिन आज वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, एकदम जिंदगी से मायूस हो चुकी थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी लाइफ में आखिर ये चल क्या रहा है। बस इसी कश्मकश में वो अपने घर से निकलते निकलते काफी दूर आ गई थी। तब अचानक से उसकी आंखों के सामने तेज हवा चलने लगी और उस हवा में मिट्टी और कचरा पूरी तरह से घूमने लगा। तभी तुरंत माहौल एकदम शांत हो गया। अब वैशाली को बेचैनी फील होने लगी और माथे से पसीना टपकने लगा और एक अजीब सी घबराहट वो महसूस कर रही थी और उसके कदम अब आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। तो वैशाली ने वापस घर जाने का फैसला किया। जैसे ही वो मुड़ी 2 कदम चली थी, अब उसको लगा कि उसके साथ कोई चल रहा है, क्योंकि बाकायदा उसने किसी की आहट सुनी थी। तब वो फील महसूस करती कि कोई उसके साथ चल रहा है, लेकिन इस बार कोई घुंघरू पहनकर उसके साथ चल रहा है। तो उसने आजू बाजू देखी, उसको लगा शायद कोई कीड़ा होगा जिसकी ये आवाज है। आसपास का माहौल अब एकदम शांत हो गया था। सिर्फ तेज हवाएं जो कि उसके चेहरे पे लग रही थी और ये घुंघरू की आवाज। अब वो अपने कदमों को और तेजी से बढ़ा रही थी और वो घुंघरू की आवाज और बढ़ती जा रही थी। वो आवाज इतनी करीब से आ रही थी कि मानो कोई एग्जैक्ट उसके पीछे ही चल रहा हो। अब वो तुरंत अपने घर की तरफ भागने लगी। अब वो घुंघरू की आवाज एकदम तेज हो गई। एक जगह जाकर वो रुक गई। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। तो ये कहानी हमारे साथ शेयर की है जुबैदा आंटी ने, जिनकी इससे पहले हमारे चैनल पे कुछ और भी स्टोरी थे जो कि आप सब लोग को बहुत अच्छी लगी थी। तो हम सबकी तरफ से मैं उनको दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। खैर, ये जो किस्सा है ये आज का नहीं बल्कि कई साल पहले का है। विरार ईस्ट में उसगांव करके एक जगह है जहाँ पर वैशाली अपने परिवार के साथ रहा करती थी। इनफैक्ट वो बेचारी शायद आज भी वहीं पर रहते हैं। उस वक्त उनकी एज 35 से 38 के बीच में थी। उनके परिवार में उनके 2 बच्चे और हस्बैंड। हालांकि वो जो हस्बैंड था वो सिर्फ कहने के लिए हस्बैंड था, क्योंकि वो कुछ काम नहीं करता था। वो सुबह से लेकर शाम तक शराब पीता था और अपनी बीवी को मारता पीटता और गालियाँ देता। बस उसके अलावा उसका और कुछ काम नहीं था। और कहीं ना कहीं वैशाली जी अपने हस्बैंड से पूरी तरह से परेशान हो गई थी, लेकिन वो कहे तो कहे क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों का मुंह देखकर चुप बैठ जाती थी और इतनी ज़्यादा गरीब थी कि और कोई चारा भी नहीं था उसके साथ रहने के अलावा। जब भी उनका हस्बैंड उनको मारता पीटता गाली देता तो वो अपने घर से बाहर चले जाती, कहीं पास के घर में जाके बैठ जाती थी, या तो फिर अपने घर से कुछ दूर पर जाके बैठती थी। और वो यही सोचती थी कि जब मेरे हस्बैंड का नशा उतर जाएगा या जब वो सो जाएगा तब मैं घर पे जाके सो जाएगी। अब ऐसा सिलसिला दिन क्या सालों तक चलता रहा। अब एक शाम को खाना बनाए और अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाकर लेटे ही थे, तब उनका हस्बैंड घर पर आया। उनको फिर से गाली दिया, उनसे पैसा लिया और मारने पीटने लगा। हद तो तब हो गई कि वो बाहर से तो दारू पीकर आया, लेकिन अब वो घर पर भी बॉटल लेकर आ गया और वो घर पर बैठ के पीने जा रहा था। तब उन्होंने कहा कि तू बाहर जो करता है ठीक है, लेकिन तू घर में नहीं करेगा ये सब चीज़ें। वो अपनी बीवी से बहुत नाराज़ हो गया। उसने मारा पीटा उनको वापस से, और इस बार क्या किया, उसने वो शराब की बोतल इनके ऊपर उंडेड़ दिया और धमकी देने लगा कि तेरे को मैं अभी जिंदा जला दूंगा। अब ये बहुत डर गई और डर के ही अपने घर से बाहर निकल गई और भागते भागते ये थोड़ा दूर पे पहुंच गई। और इसको लगा कि ये हमेशा की तरह नाटक करता है, मैं थोड़ी देर के बाद जब ये सो जाएगा तो मैं वापस घर पे चली जाएगी। करीब रात के 1-1:30 बज चुके थे और मौसम ठंड का था, तो गांव में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। अब वो थोड़े ही दूर पे चली थी तो उसकी नजर पड़ती कि एक दुकान थी जो बंद थी, तो वो दुकान के बाहर जाकर बैठ गई। बस आधा घंटा वो वहां पर बैठी होगी, तब उसके पैर में ना कुछ काटने लगा। जब वो देखी तो लाल मूंगी उसके पैर पर जगह जगह पर उसको काट रही थी। उसने पैर को झटकी और सोची कि मैं काम करती हूँ कि अभी तक तो वो सोया नहीं होगा, तो मैं थोड़ा और आगे जाती हूँ। चलते चलते वो अपने घर से काफी दूर पे चले गई थी, जहाँ पर सिर्फ झाड़ियाँ थी और एकदम सन्नाटा माहौल था। तब अचानक उनकी नजर
एक चमकती हुई चीज पर गई। पास जाके देखे तो वो एक कड़ा था या बंगड़ी थी। उन्होंने उठाया और देखे तो वो सोने की बंगड़ी थी। तो उन्होंने फौरन अपने ब्लाउज में रख दिए और थोड़ा 2 कदम आगे ही बढ़े थे। तब अचानक से तेज हवा चलने लगी और उस हवा में मिट्टी और कचरा राउंड राउंड घूमने लगा, जैसे कि भौरा घूमता है। थोड़ी देर के बाद जब माहौल शांत हुआ तभी क्या देखते हैं कि एग्जैक्ट सामने से एक औरत आ रही थी। तभी सोचे कि इतनी रात को उन झाड़ियों में से ये औरत कौन है। तो ये वहीं खड़े रहकर उसको देख रहे थे। वो एकदम उनके करीब धीरे धीरे आ रही है। उनको डर भी लग रहा है क्योंकि वो जो औरत थी वो लंबी चौड़ी थी और उसके जो चलने का तरीका वो एकदम अलग था। अब जैसे ही वो औरत करीब आई तो ये क्या देखती है, वो औरत नहीं, वो एक किन्नर था जो कि इनको एकदम घूर के देख रहा था। और वो किन्नर उनके एकदम करीब से गुजरा और जैसे ही इन्होंने पलट के देखे तो वो पीछे गायब। अब इनको घबराहट होने लगी। ये फौरन अपने घर की तरफ मुड़ी कि अब मैं घर पे जाती हूँ। 2 कदम इसने आगे ही बढ़ाई थी तब इसको ऐसा लगा कि इसके साथ कोई है। बाकायदा उसने कदमों की आहट सुनी थी। अब इसके माथे से पसीना टपकने लगा, रोंगटे खड़े हो गए। इसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ये फिर 2 कदम आगे बढ़ाई, फिर किसी के चलने की आवाज आई और लिटरली उसने घुंघरू की आवाज सुनी थी। अब उसको ऐसा लगा कि हो सकता है कि कोई कीड़ा हो, कोई मकोड़ा हो। लेकिन फिर ये जब 2 कदम आगे बढ़ाती है फिर किसी के चलने की आहट एकदम फील होती कि कोई उसके एकदम करीब से चल रहा है। अब इसको एकदम घबराहट होने लगी तो इसने पूछी कि कौन है पीछे। तब कोई जवाब नहीं आ रहा है। फौरन ये भागना शुरू हो रही। अब ये भाग रही है तो इसके कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आहट एकदम साफ सुनाई दे रही है, जैसे इसके पीछे कोई घुंघरू पहन के भाग रहा हो। ये भाग रही है और इसको समझ में नहीं आ रहा है करे क्या। अच्छा खासा घर से दूर आ गई थी। ये चिल्लाने की भी कोशिश कर रही है लेकिन उस रात पता नहीं इसकी चीखों को कोई सुन ही नहीं रहा था। वो भागते भागते अपने घर तक किसी भी तरह से पहुंची। जैसे ही घर के अंदर घुसी देखते तो हस्बैंड और उसके बच्चे सब सोए हुए थे। ये फौरन अपने घर का दरवाज़ा बंद करी और सांस में सांस है इसके। समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो आवाज़ किसकी थी। बहुत ज़्यादा घबराहट हुई लेकिन फिर इसको याद आया कि इसको वहाँ पर एक सोने की बंगड़ी मिली है। ये फौरन उस बंगड़ी को निकालती है और जब उसने गौर से देखी तो वाकई में वो सोने की ही बंगड़ी थी। उसने चावल के डब्बे के अंदर उस बंगड़ी को डाली और सोची कि सुबह इसको जाकर बेच दूंगी। अब वो जैसे ही लेटी है तब उनके घर के अंदर, छोटा सा घर है, साइड में मोरी थी और मोरी के अंदर से ना घुंघरू की आवाज़ जो बाहर वो सुन रही थी, एग्जैक्ट सेम आवाज उसको अपने घर की मोरी में से आ रही थी। बहुत हिम्मत करके उठी और जैसे उसने पर्दा हटाई है मोरी के अंदर वही किन्नर जो उसको वहां पर नजर आया था, जो अपना हाथ ऐसा आगे बढ़ाया, देखते साथ इतनी जोर से चीख मारी है कि इसके बच्चे उड़ गए और उसके हस्बैंड एकदम बेसुध होकर इसको पूछने लगे क्या हो गया तुझे, क्या हो, इतना क्यों चिल्ला रही है। तो ये घबराहट से बोली कि हमारे मोरी में कोई है। तो उसके बच्चे लोग जाके देखे तो मोरी में कोई नहीं था। ये एकदम पसीना पसीना, इसको समझ में नहीं आ रहा क्या करे। इसके बच्चे लोग तो खैर सो गए लेकिन उस रात ये सो नहीं पाए। ऐसी सुबह हुई है, इसको थोड़ा जान में जान, इसको लगा कि हो सकता है कि वो सारी चीज़ें मेरी वहम था, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फौरन उठ के चावल का डब्बा खोली, उसमें से वो सोने की बंगड़ी निकाली तो खुश हो गई कि अरे वाह, मैं इसको शाम को जब काम पे से आएगी तो इसको जाके मैं बेच देगी। तो उसने वापस से उस बंगड़ी को चावल के डब्बे में रखी और नाश्ता बना के अपने बच्चों को नाश्ता दी, उनको स्कूल भेजी और खुद काम पे चले गई। ऐसे ही वो शाम को घर पर आई है, घर का दरवाज़ा खुला था, बच्चे नहीं थे घर में लेकिन दरवाज़ा खुला था। फौरन खाना पकाना स्टार्ट कर दी। बस वो बैठ के प्याज काटना शुरू ही की थी तब फिर से उनके घर की मोरी से वही घुंघरू की आवाज़ आने लगी। अब इस बार इसको हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि कल रात का सदमा इसको याद था। तो ये बहुत कोशिश की, पहले पूछी कौन है, अंदर कौन है, तो अंदर से कोई जवाब नहीं। अब घुंघरू की आवाज़ और ज़ोर ज़ोर से, जैसे कोई पैर पटक रहा हो। ये उठी, जैसे ही पर्दा हटाई तो मोरी में उसका हस्बैंड बैठा हुआ था बिना कपड़ों के और वो पैरों को पटक रहा था। उसके पैरों में घुंघरू नहीं बंधे हुए थे लेकिन वो घुंघरू की आवाज़ एकदम साफ सुन रही थी।
उसने चिल्लाई कि ए तुझे क्या हो गया, तू ये क्या हरकत कर रहा हो, तू इतनी जोर से पैर क्यों पटक रहा है। तो उसका हस्बैंड कुछ नहीं बोला और वो उसको गुस्से से देखने लगा, उठा और उसकी गर्दन दबाने लगा। इसने फौरन उसको धक्का दी तो उसने मुंह से एकदम अजीब सी आवाज निकाला। वो अपने घर से बाहर चले गया ऐसे ही बिना कपड़ों के। अब जब बाहर जाके देखी तो उसका हस्बैंड उसको नजर नहीं आया। खैर अब उसने क्या करी, उस रात को खाना पकाई किसी तरह से, अपने बच्चों को खिलाई और डर के मारे वो एक कोने में बैठी हुई थी। आधी रात को उसका हस्बैंड दोबारा से घर पर आता है, लेकिन अब की बार जब वो आया तब उसके हाथ में वही सोने की बंगड़ी थी जो पिछली रात को इसको बाहर से मिली थी। तब ये देख के फौरन बोलती कि तुझे ये बंगड़ी कहाँ से मिली। उसको कुछ जवाब नहीं दे रहा है और पैर जोर से पटक रहा है और वही आवाज निकाल रहा है और दीवार की तरफ पलट के बैठ गया और बस वो पैर पटक रहा है। अब इसको और घबराहट हो रही है। इसने आजू बाजू के लोगों को बुलाई, दिखाई कि देखो मेरे हस्बैंड क्या कर रहा है। अब उन लोगों को भी समझ में ना रहा कि इस तरीके की हरकत क्यों कर रहा है। तो उनके पड़ोसी ने कहा कि एक काम करो वैशाली, आज तो अपने बच्चों के साथ हमारे घर में आके सो जा, अपन कल सुबह देखते कि क्या कर सकते हैं। अब जब सुबह जाके देखे तो उनका हस्बैंड सोया हुआ था बिना कपड़ों के। तो उसको फौरन उठाए और आसपास उनके कोई मंदिर थी, वो मंदिर पे लेके गए। और वहाँ जाने के बाद तो कुछ समझ में नहीं आया, तो विरार में ही जीवदानी नाम का एक मंदिर है, वहाँ पे उसको लेके गए। अब जब वो मंदिर में लेके जा रहे और मंदिर से वापस आ रहे तो कुछ टाइम तक वो ठीक रह रहा, लेकिन फिर वापस से वो इस तरीके से हरकत कर रहा है, मुंह से अजीब सी आवाज़ निकाल रहा है और जोरों से अपने पैरों को पटक रहा है। और वो जो सोने की बंगड़ी थी वो अपने हाथ से निकालने को तैयार नहीं है, जितनी भी कोशिश करो वो निकाल ही नहीं रहा है। फिर से जीवदानी मंदिर लेके गए, वहां पर लेके जाते तो वो ठीक हो जाता। जब वो मंदिर से वापस आता थोड़ी देर तक सही रहता, फिर वापस से वो इस तरीके की हरकत कर रहा। मतलब एक खौफ का माहौल उनके घर में हो गया था। तो किसी ने उसको मुंबई में एक मीरा अतर नाम की दरगाह है कि वहां पर लेके जाओ तो तुम्हारा हस्बैंड ठीक हो जाएगा। तो ये उसको लेकर मीरा अतर दरगाह गई। अब वहां पर पता चला कि इसके पति के शरीर में किन्नर की आत्मा है, यानी कि उस रात को उसको जब वो बंगड़ी मिली थी वो बंगड़ी उस किन्नर की थी। अब पता नहीं वहां से उस रास्ते से उसकी शव यात्रा गई थी या पता नहीं क्या था, मगर वो जो बंगड़ी थी वो किन्नर की थी। और वो बंगड़ी जब इसने अपने साथ लेकर आई तो वहां से ही वो इसके साथ जुड़ गया था। और जब ये घर पे आई तो वो किन्नर उसके पति के शरीर पर हावी हो गया था और तब से वो उसके घर में ही रह रहा था और ये सारी हरकतें वो ही कर रहा था। अब मीरा अतर में भी इनको कई महीने लग गए उस किन्नर की आत्मा को निकालने के लिए, क्योंकि होता ये था कि जब ये दरगाह पे या मंदिर में जाती अपने पति को लेकर तो किन्नर की आत्मा इसके शरीर से निकल जाती थी, लेकिन जब ये वापस घर पे आती तब वो उस पर हावी हो जाता। तो इसलिए उसके पति को उन लोग ने मीरा अतर दरगाह में रखे, कई महीने तक रखे, तब जाके उसका पति ठीक हुआ। तो वहाँ के किसी मौलाना ने, पता नहीं कौन थे वो, उन्होंने उनके पति के हाथ में एक धागा बांधे थे और उतना कहा कि एक काम करो, ये जो बंगड़ी है इस बंगड़ी को तुमने जहाँ से उठाए थे वहीं पर जाके रख दो और जब वो रखोगी तो उस पल घर पर आके फौरन अपने पति के हाथ का जो धागा है वो धागा काट देना। एग्जैक्ट वैसे ही वहाँ पर जाकर उस कड़े को रखे और तुरंत अपने घर पे आके अपने पति के हाथ का जो धागा था उसी धागा काटे, तब जाकर उनके पति ठीक हुए। खैर मैं तो इतना कह सकता हूँ कि कभी भी किसी सुनसान जगह पे इस तरह की कोई चीज़ें मिले तो 1000 बार सोचो उठाने से, क्योंकि कब क्या हो जाए कुछ बता नहीं सकते। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपके साथ कुछ हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ पर आइए, हमें फॉलो कीजिए, DM कीजिए और अपना किस्सा हमारे साथ शेयर कीजिए। टिल देन अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।